हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के हिसाब से कहाँ, कैसे, क्या लेवल निकल के आती है। तो सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें स्विंग भी है और शॉर्ट स्विंग भी है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे मूविंग एवरेज से। देखिए, ऐसे तो हम लोग ज़्यादा चार्ट के प्रति उदासीन ही रहते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है ना, जब समय तो बिताना है साहब, है ना, समय तो बिताना है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा-सा जहाँ तसल्ली मिलती है, वही काम हम लोग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैंने आपके सामने जो निफ्टी का लेवल निकाल के रखा है ना? कुछ नहीं लगा रखा हूँ, देखिए सिंपल है। ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 300 मूविंग एवरेज है और ये 500 मूविंग एवरेज है ना? 300, 200। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे लगाते हैं? तो आप देखना, एक एफएक्स करके ऊपर में लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिए और सर्च बार में आप एमए लिख दीजिए, बस। मूविंग एवरेज आ जाएगा, इसको क्लिक कर दीजिए, है ना? अब देखिए क्लिक किए तो ये आ गया है। अब यहाँ पर ही उसको नीचे करके ये जो 9 का है, इसको यहाँ सेटिंग है, सेटिंग में क्लिक करिए, इस प्रकार का आता है। इनपुट में जाइए, यहाँ 9 को हटा के 200 करना है तो 200 कर दीजिए, 250 करना है तो 250 कर दीजिए। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है? आशा करते हैं कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए, ये मैंने आज से 1.5 साल पहले बताया होगा, है ना? फिर मौका ही नहीं मिला, मार्केट बूम में ही रहा। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये डे का चार्ट है साहब, है ना? और यहाँ पर ही क्या हुआ है कि जब ये मैं 2021 में आ गया, है ना? 20-21, तो यहाँ कोरोना का काल हुआ, ठीक है? कोरोना काल जैसा नहीं होगा, इसका क्या मतलब आपको मतलब नहीं बोलता है कि सर आप बोल मतलब चाहे कोई किसी को लगता है ना कि यहाँ पर सर इतना गिर गया, तो क्या अभी क्यों नहीं गिर सकता है? हाँ, मतलब एक बात हम बोल रहे हैं, कहीं टैरिफ का ऐसा देखिए, जब भी गिरावट जो होती है ना, वो लिफ्ट की तरह होती है, वो रुक-रुक के नहीं होती है। जब रुक-रुक के गिरने लगे ना, तो समझिए कि हो गया, इसका काम खत्म। सेम चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए, मतलब यहाँ वही चीज़ है। और एक बात है, जब भी ये मूविंग एवरेज जब भी सब एक कतार में आने लगता है ना, तो समझिए कि अब मतलब कुछ ना कुछ मतलब होने वाला है। तो यहाँ धड़ाम से नीचे गिर चुका है और उस समय 200, 300, 500 सबको 2-4 दिन में काट-कूट के नीचे चला गया, तो वो बात एक अलग था। उसके बाद वापस से तेज़ी भी हुआ, मार्केट ने डबल रिकवरी भी हुआ, है ना? फिर 2022 का समय आया, उसके बाद रूस-यूक्रेन जो होना था वो भी हुआ। जब उस समय युद्ध हुआ, ये देखिए इस तरह का, है ना? तो इसने 200 को भी नहीं सुना, 300 पे एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद उसको भी अगेन तोड़ दिया, उसके बाद 500 पे सुना और फिर वापस से 500 को तोड़ा नहीं। उसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ गया, फिर अगेन 200 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ नीचे अगेन 500 पे सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हैं ये कब की बात है? ये अप्रैल की बात है, अप्रैल 2023 की बात है, ये जून 2022 की बात है। यहाँ आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद भाई साहब निफ्टी नीचे आया ही नहीं, उसके बाद जब भी नीचे आया तो 200 से पास आते-आते वापस से रॉकेट हो लिया। फिर चुनाव के समय भी एक बार आया 200 के पास, उसके बाद वापस से रॉकेट हो लिया। तो ये तकरीबन निफ्टी जो है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर चलता जा रहा था। तो कभी ना कभी तो करेक्शन आएगा, करेक्शन तो आएगा ना सर, ऐसा तो नहीं है कि करेक्शन नहीं आएगा। करेक्शन तो आएगा ही, चाहे युद्ध का नाम पे आए, चाहे कुछ और नाम पे आए, करेक्शन तो आना ही पड़ेगा। अब 21 और 22 में जो करेक्शन आया था, वो कितना परसेंट का था? एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो करेक्शन यहाँ से रिटर्न हुआ है, 18 साढ़े 18% का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक 18 से साढ़े 18% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। चलो अच्छी बात है भाई, करेक्शन हुआ। उसके बाद आपको उसके बाद का जो करेक्शन हुआ, तो वो ज़्यादा नहीं हुआ, वो मुश्किल से 10-11% का हो गया। चलो जी, ये भी ठीक है। उसके बाद तगड़ी तेज़ी भाई साहब, फिर तो मत बोलिए। और जो बीच में मोदी साहब का जो चुनाव का था, उसमें भी तगड़ी तेज़ी। तो अब जो गिरा है ऊपर से, ये भी 13 साढ़े 13%, 13-12-13% गिर के वापस से ऊपर हो लिया है और फिर साइडवेज है। तो अभी सपोर्ट कहाँ लिया? अभी जो सपोर्ट लिया, इसने 200 को भी नहीं सुना और 200 के पास आया और फिर एक बार अप गया, वापस से 300 के पास आया, एक बार अप गया। अब अगर ये 300 को तोड़ता है, अर्थात 23,000 का लेवल और 22,700 तोड़ता है, तो फिर भाई साहब ये नीचे जो है ना, ये लेवल इंतजार कर रही है ना? 21,500 तक का लेवल इंतजार कर रही है, ठीक है? अगर अब इसको तोड़ता है तो। लेकिन ऐसा तोड़ने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए बजट भी अच्छा रहा, कंजम्पशन को बेनिफिट दिया गया, 12 लाख तक टैक्स का जो हुआ उसमें भी काफ़ी अच्छा हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी हुआ तो उसमें भी रेट कम किया, महँगाई ऑलरेडी आरबीआई ने उसको कम कर मतलब कम है और ग्राउंड में भी कम हो रहा है भाई। आप ही देखिए, खुदरा महँगाई कम है अभी। अभी आपको प्याज़ ₹60 नहीं मिल रहा है, जब मिल रहा था तो हम बोले अभी प्याज़ आपको ₹30 मिल रहा है ना? अब फ्री का तो मिलेगा नहीं, काहे तो किसान भाई भी हैं, तो फ्री का तो मिलना नहीं चाहिए, उसका तो एक रेट होना ही चाहिए ना। अभी देखिए टमाटर ₹20 में दुनिया भर का टमाटर मिल रहा है, ₹15 में टमाटर दुनिया भर का ₹20 में मिल रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि खुदरा महँगाई तो अभी कम है। तो आरबीआई का जो भी अनुमान है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह।
तो इसका भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। अगेन दिल्ली में चुनाव हुआ तो उसमें भी जीत गया बीजेपी का, तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी मूड माहौल पॉजिटिव का आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको खतरा कब होगा, कब तक है, तो जब तक ये 24K के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको इसी प्रकार का दिखता रहेगा। ठीक है, ये दिखता रहेगा। और काफी समय भी हो गया है, ये लाइनें काफी दूर दूर रही है ना। जब भी आप देखिए ये लाइनें काफी दूर रही है 200 300, तो मार्केट ने अच्छा रिटर्न बना के दिया। फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके एक बार छूने आती है, फिर यहाँ भी छूने आया टाइम टू टाइम। उसके बाद फिर देखिए 2022 में भी छुआ, 23 में भी छुआ, उसके बाद फिर एक अच्छा रिटर्न बना के दिया। अभी फिर ये अलग अलग हो गई है, तो फिर एक बार छूने के लिए आ सकता है, तो आए, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहना है ना, और आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो आप बोलोगे सर तो कि निफ्टी कहाँ तक उम्मीद है, देखिए अगर यहाँ टाइम वाइज करेक्शन होता है तो धीरे धीरे ये भी तो ऊपर तरफ जा रहा है। अगर टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा तो ये भी तो धीमा धीमा ऊपर जाएगा, ये धीरे 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 ऐसे होगा, और ये 200 ऐसे होते होते सब एक बार मिल जाएगा। तो समय समय पर ये मिलते रहता है एज पर सिचुएशन। तो अगर टाइम वाइज करेक्शन होता है तो साइडवेज हो जाएगा, और जिस तरह से अभी दिख रहा है कि यहाँ पर ही आपको चुनाव प्लस रेट कट प्लस आपको 12 लाख का सुविधा, मतलब इतना सारा दिख रहा है ना कि आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे आ रहा है। इस चीज का और थोड़ा सा प्रमाणिकता हम आपको दिला दें, यहाँ जब यहाँ पर ही था ना ये 500 पे, ये 15 जून, आप इसको चेक कर लेना एनएससी के साइट से डाउनलोड करके। 15 जून को आपको एफआईएस का जो पोजीशन था वो 11.32 था, ठीक है, और 14 जून उसी के बगल में है, उस समय एफआईएस का पोजीशन कितना था, 10.90%, ठीक है। तो ये आपको पॉजिटिव दिखेगा। उसके बाद एक शानदार रिकवरी आया, उस समय भी सब खत्म था, समझे, सब खत्म हो गया था। तो ये आपको पॉजिटिव एक चीज दिखा। दूसरा दिखलाते हैं कि इस जगह ये 17 मार्च 2023, जब भी ये यहाँ तक आया है ना सब खत्म हो जाता है, पूरा दुनिया खत्म, शेयर मार्केट को सब गरियाने लगता है कि शेयर मार्केट लूट लिया, फलाना ठिकाना, सब शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपको 22 मार्च तक दिख रहा है, 17 मार्च सेंटर है, 22 मार्च तक दिख रहा है। तो यहाँ आप देखिएगा कि 22 मार्च 2023 को जो पोजीशन था ना वो 7.75% था, किसका, एफआईएस का, ठीक है, डीआईएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एफआईएस की बात कर रहा हूं, और पूरा शॉर्ट किए हुए थे, और डीआईएस यहां लॉन्ग करके 22 मार्च को 81 और अगला दिन 84% लॉन्ग में बैठे थे, ठीक है, ये चीज समझिए। तो आप बोलिएगा अच्छा ये बात है सर, तो उला बताइए नहीं ना किया आप, तो कौन वाला, कि वो 15 जून में डीआईएस का क्या पोजीशन था। हाँ भाई, तो चलो 15 जून वाला ही बता देते हैं। तो उस समय डीआईएस का पोजीशन यहाँ पर ही इस जगह में 32% के पास था, और अगला दिन 40% हो गया था, ठीक है। तो यहाँ मैंने एफआईएस का पोजीशन बता दिया, डीआईएस का ही बता दिया, यहाँ भी एफआईएस कम था, डीआईएस था। तो अब आप बताइए, तो अभी कौन सा आप बहुत ज़्यादा बढ़िया पोजीशन में आए, अभी हो कंडीशन कोई बहुत अच्छा थोड़ी है कि आप बहुत बड़ा पोजीशन में बैठे हैं एफआईएस का, है आप ही बोलिए। और जब यहाँ, बाकी तो ये जो गिरावट है वो तो नॉर्मल था 200 वाला, और यहाँ भी कम हुआ था, जो बाउंस बैक हुआ इस जगह भी कम हुआ था, और अभी भाई साहब यहाँ पर ही अगर देखा जाए एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, तो ये डेट कौन सा है, अगर मान लीजिए आप 24,000 क्रॉस कर रहे हैं तो 28 जनवरी निकल के सामने आएगा, जब भविष्य में आप देखिएगा 2024 में नीचे नहीं आया, 2024 में तो फूंगिए पे 28 जनवरी का दिन आपके सामने आएगा, और उसके बाद 30 जनवरी का दिन आएगा सामने, तो आप उस समय बोलिएगा कि पोजीशन बहुत कम था। तो इस समय जो है इस जगह यहाँ मोटा मोटी 3-4 दिन के बीच में धर लीजिए, तो आपको यहाँ पोजीशन 3 पॉइंट, यहाँ ये फरवरी को 3/2 को 10.47 है, ठीक है। तो यहाँ से भी बाउंस बैक होके 16% हुआ है ना। तो काफी लॉन्ग पोजीशन कम है एफआईएस का, और डीआईएस इस जगह 54 के पास है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से ये भी है कि एफआईएस का पोजीशन कम है, 300 मूविंग एवरेज को तोड़ के एक बार अपना वो कसम पूरा कर लिया है, ऊपर उठ गया है। अगर दोबारा तोड़ता है तो भैया ये फिर ये 500 ही दिख रहा है, नहीं तो साइडवेज हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कि 13 तारीख 12-13 तारीख को मोदी साहब अमेरिका भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एफआईएस को भारत में आने के लिए जरूर मजबूर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, उनमें इतनी तो शक्ति है, और दिल्ली जीत के जा रहे हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। बाकी एक बार टच होने तो आएगा, है ना। तो चलो अभी तो आए नहीं आए, हम तो नहीं चाहेंगे कि और नीचे आए, लेकिन अगर आ भी गया तो ध्यान रखिएगा कि ये लेवल आपको, अब ये धीरे 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 ही 22,000 तक अभी गया है, तो अभी अगर फास्ट गिर गया तब तो यहाँ तक आएगा, अदरवाइज इसका भी रेंज ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से नीचे इसलिए नहीं जाना चाहिए कि एफआईएस का पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है बेचने के लिए, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन अच्छा खासा बना के पैसा कमा लिया है, अब वो शॉर्ट पोजीशन बना के रखेंगे तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। मंडे को ही बड़ा फैसला हो जाएगा कि दिल्ली का चुनाव से
कि बीजेपी ने अच्छा जीत दर्ज किया है तो इसे क्या निकल के सामने आएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।